सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का मेमोरी बेस पेपर, जो कि 7 दिसंबर शिफ्ट 1 का है। बिसाइड दैट मैं गाइडली एंड टेक्स्ट बुक दोनों के पेड मॉक्स भी दे रही हूँ। और अगर आप लोग के पास पेड सब्सक्रिप्शन है देन 2-3 दिन और बाकी हैं तो आप लोग दे सकते हो। और ये मेमोरी बेस पेपर है 7 दिसंबर शिफ्ट 1 का। आप लोग देकर बताना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है टेक्स्ट बुक पे। तो जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो भी दे सकते हैं। देकर बताना आपके कितने मार्क्स हैं, जिनका भी एग्जाम 13 एंड 14 को है। और जिनका ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है वो ऑलरेडी अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लग चुके हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अभी का ये मॉक टेस्ट। एंड ऑल्सो मैं मेंस का भी मॉक टेस्ट दे रही हूँ, जो कि चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज मैंने क्वांट्स का दिया था तो क्वांट्स का ही अपलोड किया है मैंने। ठीक है, वो सेक्शनल मॉक टेस्ट था, फुल लेंथ वाला एग्जाम के बाद मैं दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला मॉक टेस्ट। जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बाकी सभी लोग वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग शेयर करना अपना स्कोर। तो ये है 7 बॉक्सेस अरेंज्ड वन अबव द अदर इन अ वर्टिकल स्टैक. Okay, one box M and R. There are 3 boxes separating S and K. Number of boxes above M, below box M. Okay, 7 boxes हैं. 7 ऐसा कुछ दिया नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉक्सेस हैं. प्लेस्ड अबव बॉक्स एम एंड बिलो बॉक्स एम, ये सेम है तो एम यहाँ ही आ जाएगा. और एम और आर के बीच में एक बॉक्स है. एम और आर के बीच में एक बॉक्स है. एंड क्या है, देर आर 3 बॉक्सेस एस एंड के इमीजिएटली अबव बॉक्स आर. एस इज प्लेस्ड इमीजिएटली अबव बॉक्स आर. 1 2 3 के. 1 2 3 के. उसके बाद क्या है, number of boxes lying between K and M, okay, is equal to the number of boxes lying between L and P. Okay, L P is not at the bottommost position तो यही हो जाएगा. 1 2 L and P. तो ये इसका नहीं बन रहा है, ये गलत हो गया, ये सही हो गया. How many boxes are placed between S and M? 1 2 boxes हैं. Full screen. Which among the following boxes placed immediately above box K? इसमें से कौन सा बॉक्स इमीडिएटली अबव बॉक्स के है? मैंने इसलिए फुल स्क्रीन किया था चेक करने के लिए कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है. जस्ट अ मिनट. हाँ, हो रहा है. उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्सेस प्लेस्ड एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन, दैट इज एल. द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन आर एंड एम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन, यहाँ पे कौन सा एक मिसिंग है, के एल एम एन 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 एंड के, एस एंड एम, के एंड एस, नो, एम एंड पी, एम एंड पी, यस. उसके बाद फाइंड द ऑड वन पेयर, आर एम 1 बॉक्स, एस एंड एन 1 बॉक्स, आर एंड पी नहीं, ये गलत है. एन और के 1 बॉक्स, हाँ बाकी सब सही है, यही गलत है. ये क्या है, चाइनीज कोडिंग. इसमें तो काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स हैं तो हम पहला ही वर्ड लिखेंगे, मेक गुड, फाइनेंस, प्लान, गुड, इकोनॉमी, इकोनॉमी, हेल्प, फाइनेंस. गुड और फाइनेंस एक में आ गया. मेक गुड, गुड का हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स वाई और ओ जे एम एन जेड टी. गुड का आ गया जेड टी. और फाइनेंस का क्या आ जाएगा, ओ जे एम एन फाइनेंस का हो गया. और मेक का क्या आ जाएगा, एक्स वाई मेक का आ जाएगा. और बचा फिर क्या, प्लान्स, एल ओ प्लान्स का आ जाएगा. इकोनॉमी एंड हेल्थ, है ना, ये बचता है. उसके बाद प्रोग्रेस, प्रोग्रेस नाउ, प्रोग्रेस ऑलरेडी है यहाँ पे तो ये चेक कर लेंगे. एफ एस जेड टी बी आर, बी आर का मीन्स प्रोग्रेस. एंड और बचा क्या, एफ एस. उसके बाद प्रोग्रेस हेल्प्स, हेल्प्स यहाँ पे भी है, हेल्प्स यहाँ पे है, चेक कर लेते हैं. डी एन ओ जे का हो गया और ये डी एन का ये हो गया. उसके बाद डेवलप कंट्री, इन दोनों का तो आइदर और आएगा, डेवलप कंट्री, इन दोनों का आइदर और आएगा. ठीक है. आर टी सी एल, इसमें क्या है, आर टी सी एल एल ओ जेड टी डी एन. तो डेवलप कंट्री प्लान,
डेवलप कंट्री प्लान गुड इकोनॉमी, डेवलप कंट्री प्लान गुड इकोनॉमी ये वाला है। और फाइनेंस का कोड क्या है, MN। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कोड मेक गुड प्लान्स नाउ, मेक XY ZTLOFS, यही होगा XYZTLOFS, XYZT ये वाला है। उसके बाद विच व्हाट डज द कोड CL स्टैंड्स फॉर, आइदर डेवलप और कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप आइदर CL और RT। उसके बाद एक सेकेंड, यस आइदर CL और RT। इसमें क्या है, ऑल नंबर फिगर्स, ओनली अ फ्यू फिगर डिजिट्स, नो नंबर इज डिजिट, सम नंबर्स आर फिगर्स, कुछ नंबर जो है वो फिगर है, ओनली 2 पॉसिबल आ जाएगा। उसके बाद नो बुक इज अ लेटर, कोई भी बुक लेटर नहीं है, ओनली अ फ्यू लेटर वर्ड, सम वर्ड्स आर नॉट बुक, कुछ वर्ड जो है वो बुक नहीं है, जो लेटर होंगे वो बुक नहीं होंगे। नो बुक इज वर्ड, कोई भी बुक जो है वो वर्ड नहीं है, ये नहीं पता, ओनली वन इज ट्रू। उसके बाद क्या है, ऑल इवेंट्स आर नंबर, ऑल इवन नंबर, ओनली नंबर मतलब ऑल ऑड आर नंबर, ठीक है। सम नंबर्स आर ऑड, यस, नो ऑड इज इवन, दैट्स ट्रू, बोथ 1 and 2। उसके बाद क्या है, ये डिस्टेंस का है, मैं इसको मार्क करूंगी बाद के लिए। और ये क्या है, ये मुझे करना नहीं होता है, 1 डैड ड्रॉ बैट हैट, ये भी मैं बाद में करूंगी, इसमें बहुत दिमाग लगता है। हाँ, ये 8 individuals namely PQRSTUV were seated around the circular table, 4 of them occupied the corner seat, ऐसा कुछ है। ये कॉर्नर वाले हो गए, कॉर्नर सीट फेस टूवर्ड्स द सेंटर, ये ऐसा है, एंड ये आउटसाइड द सेंटर है। उसके बाद क्या है, T seated immediately to the left of V and is directly opposite to Q, P and V occupy corner position, ओके। V यहाँ पे रखते हैं, V यहाँ पे रखते हैं, T seated immediately to the left of V, T यहाँ and is directly opposite to Q, ओके, directly opposite to Q, ओके। और P and V but they are not facing each other, ओके। और W is seated on a side of a square immediately to the right of V, W। और P and T are not adjacent, ओके। P या तो यहाँ आ सकता है या तो फिर यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, P यहीं आएगा। उसके बाद ये तो सही जा रहा है फिलहाल के लिए, U is seated in the corner position, ओके, बट डू नॉट फेस P, तो U यहाँ आ गया, U यहाँ आ गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें 2 डायग्राम बनाने की ज़रूरत थी। R डज नॉट ऑक्यूपाई अ कॉर्नर सीट, R जो है वो कॉर्नर सीट ऑक्यूपाई नहीं करेगा, तो फिर ये आ गया, हाँ आ तो गया, एक ही कोई डायग्राम बनेगा, इसको हटा ही देते हैं। आर ये हो गया, बाकी बचा ये। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू के अपोजिट में आर है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर का थर्ड राइट पी। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन पी एंड टी फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी, 1 2 पर्सन है। पिक द ऑड वन आउट, पी क्यू एस 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 वी, बस करो, क्यू आ गया क्योंकि ये साइड ऑफ द टेबल है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू के जो अपोजिट बैठता है आर, उसका इमीडिएट राइट कौन है, वी। एक सेकेंड, नहीं सॉरी, यू। उसके बाद क्या है, 6 पेंसिल है, उनकी डिफरेंट लेंथ है, जेड इज जस्ट शॉर्टर देन एस, ओके, बट जस्ट लॉन्गर देन पी, ये तीनों फिक्स हो गए। एल इज शॉर्टर देन एस, ओके, क्यू इज लॉन्गर देन एटलीस्ट 3 पेंसिल, ओके, क्यू जो है बड़ा है एटलीस्ट 3 पेंसिल से, 4 से भी हो सकता है, ठीक है। तो वो 2 2 4 1 5, बट नॉट द लॉन्गेस्ट पेंसिल, 6 बन गया। सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन सा है, क्यू। इफ पेंसिल क्यू इज 15 मीटर, ओके, ये 15 है, ये 10 है, तो एल की लेंथ क्या हो सकती है, 10 से कम, हाँ, शॉर्टर देन लॉन्गर देन, एल इज शॉर्टर देन एस, हाँ ये ठीक है। हाउ मेनी पेंसिल आर लॉन्गर देन एल, 3 2 5, 5।
अब ये Q ग्रेटर है P से, Q ग्रेटर है P से, यस। S ग्रेटर है Y से, S ग्रेटर है, नो, ओनली वन। उसके बाद C ग्रेटर है E से, नो। P ग्रेटर है E से, P ग्रेटर है E से, नो। E ग्रेटर है P से, ये नाइदर नॉर आएगा। उसके बाद क्या है, C ग्रेटर है A से, C ग्रेटर है K, K ग्रेटर, नहीं ये गलत है, A इक्वल्स टू C, नो 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 नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इसमें भी नाइदर नॉर आएगा। उसके बाद क्या है, मिस्टेक में को वर्ड्स काउंट करना है हमें। मिस्टेक दैट इज 13, 9, 19, 20, 1, JK 11 एंड 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 और 20 ये हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 20, 21, 22, 23 ये होगा नहीं, 21, 22, 23 ये भी नहीं होगा, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो एक ही बन रहा है इसमें बस। उसके बाद 6 people डिफरेंट हैव बस रिजर्वेशन ऑन 6 डिफरेंट डेज सेम वीक, ओके। ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, ये है। देर इज एग्जैक्टली वन डे बिटवीन E एंड G, नंबर ऑफ पर्सन बिफोर B इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन रिजर्वेशन आफ्टर D, E हैज अ रिजर्वेशन ऑन वेडनेसडे, ओके। E एंड G में एग्जैक्टली वन पर्सन है, ओके। And D's reservation is after, there is exactly 2 days between G and B, 1 to B and 1 to B। और क्या था, the number of reservation before B, okay, is 1 less than, वो एक कम है after D, तो D यहाँ आ जाएगा। 1, 2, 3 वो एक कम है, 4, 1, 2, 3, 4, D यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, D's reservation is after B, तो ये गलत हो गया, but before F, ओके ये सही हो गया। और यहाँ पे रिजर्वेशन मंडे में EGDBC, C का आ जाएगा। उसके बाद ऑन विच डे D रिजर्व द बस, थर्सडे। हु अमंग द फॉलोइंग इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर C, C के जस्ट बाद B का शेड्यूल्ड है। हाउ मेनी पर्सन आर शेड्यूल्ड बिटवीन C एंड G, C एंड G में 1, 2, 3, 3 लोग हैं। Which among the following combination is correct? B Thursday, C Tuesday, D Friday, G Monday, F Saturday। उसके बाद क्या, in a certain way, okay, D G I H I F G M P Q R O V O Z N S A, कुछ तो फॉलो कर रहा होगा ये। D C G I, इसमें ऑपोजिट भी तो नहीं नजर आ रहा है कुछ भी ऐसा, ये बाद में देखती हूँ, अभी पहले ये वाले क्वेश्चन सॉल्व। पहले ये 7 cars are parked in a parking lot 1 to 7, further it is known 3 is 10 meter towards the south of 1, ओके। जो 1 का साउथ है 10 मीटर, 3, 6 is 7 meter, 5, 4, 3, okay, 6 which is 3 meter towards the west of 1, okay, 3 meter towards the west of 1, 6, and 4 is 10 meter towards the east, 10 meter, 3 और 7, 10 meter towards the east of this 4, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 2 is 3 meter east of 5, ये बाद में देखते हैं। और क्या है, C6 is हाँ C6 is 7 meter towards the north of, okay, 7 meter north of towards the 7 which is 10 meter towards the south of 5, 7 और ये 3, 10, ये 5 आ गया। और क्या है, ये हो गया। और 2 is 3 meter towards the east of 5, ओके, 2 ये है 3 meter, ये हो गया। इफ अ कार 8 is parked exactly between C1 and C3, then what is the minimum distance between C6 and C8, okay,
तो ये 5 है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 5 14, 2 1 3 34। ये क्या आ रहा है? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है इसमें। 34 आ रहा है, तो आई थिंक 5.83 मीटर अप्रॉक्स में। इफ कार 8 इज पार्क्ड एग्जैक्टली बिटवीन 5 एंड 7, ये ट्रिकी है एक्चुअली। 5 एंड 7, 5 एंड 7 ये है, और 7 3 10 है, तो 5 5 होगा। विथ रिस्पेक्ट हाउ फार इज C6 विथ रिस्पेक्ट टू C8, 3 यहाँ हो गया, 2 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग कार्स आर कोलिनियर? ओके, 5 2 1 1 4 6, यस दैट्स ट्रू। उसके बाद क्या है, ये कौन सा, ये नहीं किया मैंने। अब इस पे आते हैं, 10 मिनट्स है हमारे पास, अब आराम से करते हैं। ये अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। इफ इन ईच ऑफ द वर्ड each of consonant is changed to previous letter and vowel next letter, how many words will at least have one vowel? consonant किसमें previous letter में change हो रहे हैं? ओके, A E I O U consonants previous letter में change हो रहे हैं। तो B E F I J O P और U का U V, ठीक है। हमें चेक कर लेना है इसमें, बस बी एफ, इसमें क्या आ रहा है? बी एफ बी जे पी एफ बी, बी जे पी ये आ रहा है। 1 जे कहीं आ रहा है नहीं, पी कहीं आ रहा है नहीं, और वी कहीं आ रहा है नहीं, एफ कहीं आ रहा है नहीं, ओनली 1 आ जाएगा इसमें सिर्फ, आई थिंक सो फॉर यस। उसके बाद इफ द थर्ड लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज्ड टू द नेक्स्ट लेटर in the English alphabetical, how many formed will do not have at least last letter as a vowel? Okay, थर्ड लेटर नेक्स्ट लेटर में चेंज हो जाता है। कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें लास्ट लेटर वॉवेल नहीं होगा? N O D E W X T U T U, सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा होगा जिसमें लास्ट लेटर वॉवेल नहीं होगा। If the position of first and third alphabet of each of the words are interchanged, which of the following will not form a meaningful word? Okay, first and third change हो रहा ना। Now ये भी होगा, dad भी होगा, war भी होगा, tab tab होता है, hat नहीं होगा। If the given words are arranged in the order as they appear in dictionary from left to right, which of the following fourth? ये चाहिए ना, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, और फोर्थ यही होगा, रॉ। How many letters are there in English alphabetical series between the second letter of the word which is second from the right end and third letter of the word? ये काउंट करना पड़ेगा। Between second letter of the word which is second from the right end, right end से जो second है उसका second letter that is A, और left end से second है जो उसका third letter D। Of course कितने हैं are there in between ना, B C 2 और B C D, तो 2 ही आएंगे बस। इसके बाद ये देख लूँ, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, सेकेंड फिफ्थ से 3 2 5 5 6 7, उसके बाद 8 9 10, इससे क्या बनेगा? टेल, एक तो टेल बन रहा है लाइक कहानी, और क्या बन सकता है? लेट हो सकता है, एग्जैक्टली और क्या बनेगा? इफ नो सच वर्ड कैन फॉर्म्ड, इफ मोर देन वन सच, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा आंसर। ये बाद में कर लेना चाहिए, कभी कभी बन जाता है। डी, ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ये क्या है और ये कैसे चल रहा है। देखो HIJK थर्ड वर्ड आ रहा है, NOPQR ये भी नहीं बन रहा है, NOPQR ऐसे हो रहा है, VOZNSA, मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली। इसमें D का 4 होता है, G का 7 और इसका 9 होता है, H का 8 5 एंड K का JK 11
4 7 9 8 5 11, उसके बाद 13 और 16 एंड आर का 18, उसके बाद क्या है वी का एस टी यू एंड वी 22 15 26, उसके बाद क्या है 14 और ये एस का 19 एंड 1। तो मुझे ना 9 और 4 में डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का, फिर यहाँ पे 4 का, और यहाँ पे डायरेक्टली 13 का डिफरेंस है। गेस वर्क करने लायक है क्या, कर सकते हैं, सब तो थोड़ा बहुत सिमिलर है। मुझे इसका लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। और VOZ NSA NPR, आप लोग बताना इसका क्या लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि मुझे क्लिक नहीं हो रहा है कोई भी लॉजिक इसमें। VWXYZ फोर्थ वर्ड आ रहा है इसमें, MNOPQR, फिर NOPQR फिफ्थ वर्ड आ रहा है इसमें, IJK थर्ड वर्ड आ रहा है इसमें, FGHIJK ऐसा भी नहीं है, PQR ये भी नहीं आ रहा है। गाइज आप बताना इसका क्या होगा। मैं इसको स्किप कर रही हूँ या फिर मैं कुछ गेस वर्क करूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ गेस वर्क करना चाहिए, मैं स्किप करना ही ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। मैं नहीं करूँगी इसको, आप लोग बताना अगर किसी को ये लॉजिक क्लिक हो रहा हो तो, ठीक है। तो अभी हम ये सेक्शन सबमिट करते हैं, 39 क्वेश्चन ही हुए हैं इसमें। ओके तो ये है ना, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन बैग डी एंड सी इज 5T। ओके, बैग डी और सी में जो नंबर ऑफ, अच्छा ग्रीन बॉल्स का डिफरेंस है, तो 62 माइनस का 22 तो 0 4 40 है, और ये कितना है 5T, तो इसमें 5 8 40 8 आ जाएगी। उसके बाद फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग ए, बैग ए में जो रेड बॉल्स हैं 34:, ग्रीन बॉल इन 17:19 आ जाएगा। उसके बाद फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ई, 8 और 2 10, 7 2 9 1 10, 100 आ गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग बी, ओके 42, एंड रेड बॉल्स इन बैग ई 72, तो 30 आ जाएगा। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन ए बी एंड ई टुगेदर, ग्रीन बॉल्स ना 44 38 एंड 28, 8 8 16 4 20, 4 2 6 6 2 8 8 और 3 11, डिवाइड करेंगे 3 से, हाँ 3 3 ज़ा 9 और 2 3 6 ज़ा 18, 36.67। उसके बाद क्या है ये, अ रनिंग ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 4 सेकेंड एंड अ प्लेटफॉर्म इतना इन 9 सेकेंड्स। ओके, इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन किलोमीटर पर आवर में है ना ये, 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 75 इंटू 9 आउट ऑफ 5/18 कर लेंगे, नहीं सॉरी 18/5, तो ये 9 दूनी 18 और 5 एकम 5, 15 दूनी 30 किलोमीटर पर आवर, यही होगा। और ये क्या है 4 सेकेंड्स में, यही होगा। उसके बाद 12 men एंड 15 वुमेन कैन कंप्लीट, ये मैं बाद में करूँगी। 74 99 74 99 50 125 10 179, ये कैसा गंदा सा है। 9 में से 4 5, 7 में से 4 2 25, और ये माइनस का कितना 9 और 9 में से 5 4 49। ओके ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है 5, और ये 12 में से 5 7 75, ये गलत है 125। उसके बाद क्या है 38 38 57, ये इंटू हो रहा है, ये इंटू 1 हो रहा है 38, फिर यहाँ पे 1.5 हो रहा है, ये 1.5 है 57। उसके बाद क्या कितना है 57 इंटू 2, यस इंटू 2 है, 2 7 14 2 5 10 11, यस अब इंटू 2.5 होना चाहिए ये, तो 114 इंटू 2 2 चौके 8 2 एकम 2 2 एकम 2 228। अब फिर इसमें 5 और ये 7 है ना 57, 8 और 7 15, 2 5 2 7 1 8, 285 आना चाहिए, 284 आ रहा है।
65, 126, 219, 347, 517 एंड 735। तो 6 में से 5 1, 12 में से 6 61, 9 में से 6 3 और 8 1 9 93। उसके बाद क्या है, 7 में से 9, 17 में से 9 8 और 2 1 1 118। ये क्या जा रहा है, 0 और 10 11 में से 4 गया 7 और 4, नहीं सॉरी 1। उसके बाद 5 15 में से 7 8, यहाँ पे बचता है 2 1 2 218। कुछ तो लग रहा है इसमें, डबल डिफरेंस देख लेते हैं, 8 और 4। उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे, 10 में से 8 2 और यहाँ पे बचता है 6 में से 1 5 52। उसके बाद यहाँ पे 8 में से 3 5 और यहाँ पे बचता है 2 25 118, फिर 93, 8 में से 3 5 25 ये आ गया और 3 में से 1 2, 9 में से 6 3 32। मुझे लगता है ना इधर से ये गलत है, ये 126 गलत है। उसके बाद आता है 240, 240 और 244 253 276 और 327 448। उसके बाद प्लस का 4 हो रहा है, इसमें प्लस का 6 3 9 हो रहा है, फिर इसमें प्लस का 6 में से 3 3 और 7 में से 5 2 23। ये गलत है, 276। उसके बाद 351 351 334 300 250 181 96। इसमें कितना है, माइनस हुआ है 11 में से 4 7 और 1 17, फिर यहाँ माइनस हुआ है 34, फिर यहाँ माइनस होना चाहिए 51 250, गलत है। उसके बाद रेशियो ऑफ परसेंटेज टू 2x और 6 ईयर्स बैक 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 1/3। तो 3 दूनी 6x माइनस 3 छः 18 इक्वल्स टू 3x माइनस का 6। तो ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ किया मैंने। 6 ईयर्स बैक द रेशियो वॉज इतना एंड द रेशियो ऑफ कजन्स, ओके। तो 3x इक्वल्स टू 3 2 6, द रेशियो वॉज 1/3। कुछ रॉन्ग कर रही हूँ क्या मैं। 8 और 6 14 24, 3 8 24, 8 दूनी 16। अच्छा इनका रेशियो पूछ रहा है, 8 दूनी 16, उसके बाद 8 3 24 ये है, और 8 साल बाद 8 और 6 14, मतलब कि ये 24 होगा, फिर 8 8 और 4 12 32 होगा, 8 चौक 32 8 3 24 3:4। उसके बाद 2 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इलेक्शन, वन ऑफ देम गॉट, ये बाद में देखते हैं, इन्वेस्टिंग इतना। दूसरा देखते हैं, प्रिया शानू PSR, ओके। तो 104 364 312 ये इन्वेस्ट करते हैं, ये पूरे 12 मंथ्स के लिए। तो इसको रेशियो में हटा देते हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर शानू का शेयर, तो काटते हैं पहले 5 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 एकम 3 3 8 16 3 से काट रही हूँ मैं, 2 से, हाँ 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 छिंग 12 2 9 18 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 दूनी 12। अरे यार 2 दूनी 12 मैं कर रही हूँ। 2 पंजे 10 2 अठे 16 58 ये हो गया। और इसमें शेयर किसका दिया है, सानू का शेयर दिया हुआ है 11200 यही है ना। टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय देम, अगर 91 की वैल्यू, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 91 1 जा 91 91, फिर 112 12, तो ये हुआ 12 और 9 20, 200 होना चाहिए यार। बाद में ही देखते हैं ये सब, मैं फंस जाऊंगी तो मैं कर नहीं पाऊंगी। ये क्या है, जैन फेब मार्च अप्रैल, ये है, ये कर लेते हैं जैन फेब मार्च अप्रैल मई। इसमें नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एंड अनसोल्ड, सोल्ड अनसोल्ड, ये क्या है 40, फिर 62 64 65, ओके 40 65 30
और ये कितना है 50, ये कितना है 60। उसके बाद अनसोल्ड 12 13 14 15, 15 अनसोल्ड है 40 और 20। उसके बाद क्या है ये कितना है 25। और ये कितना है 35। ठीक है, ये अनसोल्ड हो गया। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन फेब एंड अप्रैल ओके इज एक्स। तो 15 सते 105। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ आइटम्स अनसोल्ड इन जनवरी ओके अनसोल्ड इन जनवरी 15 टू द नंबर ऑफ आइटम अनसोल्ड इन मार्च 20। तो 5 या 15 5 के 20 3:4। फाइंड द एवरेज आइटम्स सोल्ड इन मार्च अप्रैल एंड मई टुगेदर। सोल्ड है ना मार्च अप्रैल एंड मई 6 5 11 11 और 3 14 140। ये डिवाइड करेंगे 3 से 3 चौके 12 फिर ये 3 छक 18 46.67। इन विच मंथ इज द नंबर ऑफ आइटम्स unsold the highest and how many more unsold items are there compared to January? In which month and how many more unsold items are there? ये क्या पूछ रहा है, किस महीने में बिना बिके सामानों की संख्या सबसे अधिक है। ओके इसमें ज़्यादा सामान किस में नहीं बिका है, फेब में। एंड हाउ मेनी मोर अनसोल्ड आइटम्स आर देयर कंपेयर टू जनवरी। ओके 40 - 15 25। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन जून इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन मई। सोल्ड की बात हो रहा है हाँ 60 10 70। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स 70। उसके बाद संदीप lent 25 to Arvind and if Arvind returned it to him 3 years at simple interest of 12%, find the amount of interest. Okay 25,000 into 3 into 12 out of 100। तो यही है 12 3 36 36 into 25 25,000 दिया था ना टू अरविंद एंड इफ रिटर्न इट टू हिम आफ्टर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12%। ओके 6 पंजे 30 5 तियां 15 और 3 18 6 दूनी 12 2 तियां 6 1 7 0 8 2 10 7 1 8 1 9 900 9,000। उसके बाद बोट कैन डू अ राउंड ट्रिप ऑफ 88 किलोमीटर ओके टू एंड फ्रो इन 12 hours ओके इफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतना इतना। ये देख लेते बाद में, पहले तो ये करेंगे 12 का स्क्वायर 144 169 माइनस करेंगे यस 15 into 45। तो ये 9 टाइम्स क्या 15 9 135 माइनस करेंगे 135 और इक्वल्स टू फिर 89 में से 169 माइनस 135 135 9 में से 5 4 यहाँ पे 3 34 आ गया। 144 में से माइनस करेंगे 34 तो 0 आ गया और 1 1 और डिवाइड करेंगे 89 से। ये क्या आ रहा है 12 का स्क्वायर 144 और उसके बाद 169। ठीक है 9 और 4 13 6 4 10 11 1 1 2 1 3 313 9 4 13 के 3 6 4 10 11 और 1 1 2 1 3। उसके बाद 15 into 45/5 5 9 45 15 9 135। तो ये हम माइनस करेंगे 135 13 में से 5 8 यहाँ पे बचता है 0 10 में से 3 7 और यहाँ पे बचता है 2 2 में से 1 178 89 ओके 2 टाइम्स। उसके बाद 15 तियां 45 45 ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 है ना 5 4 9 49 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 तियां 15 15 यहाँ पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा 9 5 14 4 1 5 1 6 64 दैट इज 8 का स्क्वायर है। उसके बाद 90 प्लस 9 दूनी 18 नहीं 9 into 42 डिवाइड करेंगे 17 7 टाइम्स है ना 7 6 42 9 6 54 4 9 5 14 144। उसके बाद ये 12 का है डिवाइड करेंगे 12 से तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 256 किसका है 16 का स्क्वायर है। यहाँ पे 96 इंटू 108 डिवाइड करेंगे 24 से 2 टाइम्स और ये 9 टाइम्स 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा और 8 9 72 9 चौक 36 36 7 और 6 13 है ना 43 432 प्लस का 13 तो 3 2 5 3 1 4 4 4 45
उसके बाद 3 का क्यूब दैट इज 27 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 27 बचा इंटू 49। ओके 27 इंटू 49, 7 9 63, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34 इंटू, फिर 2 9 18, 2 चौक के 8 1 9, 3 8 और 4 12, 9 1 10 और 3 13, 1323 माइनस करेंगे 594 से, 13 में से 4 9 और 11 में से 9 2 और यहाँ पे बचा 2, 12 में से 5 7, 729, ये है 9 का क्यूब। उसके बाद 6.5% ऑफ 375, 6.5% ऑफ 375, 65 डिवाइड करेंगे 1000 से इंटू 375। हाँ तो ये 13 टाइम्स और ये 200 टाइम्स और 25 8 टाइम्स, 25 वन ज़ा फिर 7 ज़ा, ठीक है 17 एंड 8, ये हुआ टोटल 13 इंटू 17, 13 से थे 91, 13 एक कम 13, 1 9 3 12 और 1 1 2, 2 2 1 डिवाइड करेंगे 8 से, उसके बाद माइनस 0.85%, 85 अपॉन 1 2 1 2, ठीक है इंटू 230, तो एक से कैंसिल हो गया, तो 85 इंटू 23, 3 पचे 15, 8 3 24, 1 25, या फिर मैं डायरेक्टली करूँ अगर, तो ये मैं बाद में करूँगी, बहुत लंबा जा रहा है ये। 16 प्लस 19 प्लस और माइनस 19 कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्लस 25 बचा प्लस 76, 6 5 11, 11 और 6, एक सेकेंड, 6 6 12, 12 और 5 17, 7 2 9 1 10 11, 117। उसके बाद क्या है 24, 24 प्लस 112, 4 2 6 2 1 3, 136 माइनस का 8, माइनस का 8 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस माइनस का 4 आ जाएगा, 132 आंसर। उसके बाद 26 प्लस 22, 6 2 8, 2 2 4 माइनस करेंगे 24, तो यहाँ पे 24 ही बचेगा, प्लस का 16 सते 112 इंटू 4, 7 चौक 28, 8 और 4 12, 2 4 1 5, 54। उसके बाद 1728, 1728 माइनस करेंगे 12 दूनी 24 है ना, माइनस 12 दूनी 24 दैट इज 240, डिवाइड करेंगे फिर 2.5 से है ना, प्लस 89 माइनस का 12, तो ये डबल ज़ीरो हो गया, 25 एकम 25, 25 नवा 225 आता है 15, 25 छिंग ये है 96 माइनस का और फिर प्लस का 89, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 6 1 7 बचा, माइनस का 7, उसके बाद माइनस का 12, 7 2 9, 19, 1728 माइनस 19 करेंगे, 8 में से 9, 1700 कुछ आएगा, यस नहीं नहीं 28 18 में से 9 9, यहाँ पे बचा हाँ 1709 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, अरे यार इतना कैलकुलेशन वाला दिया है, क्या सच में ऐसा आया था? 22 का स्क्वायर 484 इंटू 2 डिवाइड, अरे यार मैंने क्यों किया, ये 22 टाइम्स आ जाएगा, तो यहाँ पे 44 डिवाइड करेंगे 44, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 5 माइनस 1, तो 5 में से 1 गया 4, और फिर ये आ गया 128, नहीं कुछ तो गड़बड़ है इसमें, 22 इंटू 22 इंटू 2 डिवाइड करेंगे 22 से, तो ये 44 बचा, 44 को डिवाइड करेंगे 44 से, तो ये 1 बचा, 1 इंटू 5 माइनस 1 करेंगे, 5 एकम 5 और माइनस 1 दैट इज 4 इक्वल्स टू एक्स माइनस 124, तो यहाँ प्लस आएगा 128 आएगा, नन ऑफ दीज आंसर। उसके बाद 2000%, 2000% आउट ऑफ 100 इंटू 15 और डिवाइड करेंगे 15 से, डिवाइड करेंगे 15 से इंटू 12, 2 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 20 इंटू 15 डिवाइड करेंगे 15, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा इंटू 12, तो 12 दूनी 24, 240, इसका भी आंसर नहीं आ रहा है, मैं सही कर रही हूँ क्या? 2000%, तो यहाँ पे 20 बचा इंटू 15, 15 दूनी 30, 300, 300 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 36 60 इंटू 12 12 6
72 720 मेरा ही गलत आ रहा था, मतलब 81 माइनस 9 जल्दी से करना है। 81 माइनस 9 11 में से 9 2 है ना, 72 आ गया इंटू, क्या कर रही हूँ मैं, 81 माइनस 9 9 सते 63 63 प्लस का 21 प्लस का 15 दूनी 30, ये आ गया। अब क्या करना है, 21 और 30 एक एक 2 8 2 10 3 13 माइनस का 63 12 में से 3 जाएगा 9 12 में से 6 6 69। उसके बाद 81 81 डिवाइड करेंगे 9 से, 9 9 81 इंटू 3 27 27 प्लस 21 माइनस का 63 प्लस का 36, ये 6 कम 6 6 3 9 96 ये, ठीक है 21। उसके बाद 96 6 1 7 7 7 14 2 2 4 4 1 5 9 5 14, ओके माइनस का 63 1 और इसमें से 8 81 आ जाएगा। उसके बाद एक शॉपकीपर ने इंक्रीज किया कॉस्ट प्राइस 100 से 130 एंड गिव 30% डिस्काउंट एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज़ इतना, और 130 इंक्रीज द CP बाय 130% एंड गिव 30% डिस्काउंट, ओके। इस पर 3/10 का 13 39 39 का डिस्काउंट दे दिया, 10 में से 9 1 और यहाँ पे बचता है 2 12 में से 3 9 91 और इसको लॉस कितने का हो रहा है, 9 का लॉस उसको 81 का हो रहा है, तो एक की वैल्यू 90 है, तो CP कितना था 900, एक सेकेंड 90, हाँ 9000 था CP। उसके बाद सैलरी ऑफ ABC इतना है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी, ये वाला ही देख लेते हैं, सॉरी मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं लगता 1709। ये नेटवर्क किसी टाइम पे डिस्कनेक्ट क्यों होता है यार, 22 का स्क्वायर 22 इंटू, मुझे नहीं लगता ये सही था मेरा। ये सबमिट हो रहा है टेस्ट, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। पता नहीं, मुझे मैथ्स में थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि कुछ गलत हो सकता है, और बाकी का तो पता नहीं, भगवान ही जाने क्या होगा। आप लोग बताना इसमें आप लोग का क्या रहा रिजल्ट, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई इट्स सेइंग नेटवर्क डिस्कनेक्टेड। हाँ फिर से बहुत बुरा स्कोर है, पता नहीं क्यों मैं हमेशा लैग कर जा रही हूँ, धीरे धीरे ना मोटिवेशन ख़त्म सा होता जा रहा है, पता नहीं क्यों, लाइक इतना गंदा स्कोर, लाइक अटेम्प्ट भी अच्छा किया था फिर भी शायद मैं काफ़ी पीछे हूँ सबसे एज़ कम्पेयर टू दिस। रीजनिंग में तो ठीक जा रहा है, बट मैथ्स में क्या गलत हो गया है, जब जब कोशिश करती हूँ कि इस बार एक्यूरेसी पक्का अच्छी होगी, बट स्टिल कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। मुझे ना मैथ्स में एक फोमो सा क्रिएट हो गया है, मतलब बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि मैं कितना भी करूँ मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ सबसे। आई नो मुझे ना सबसे इतना लाइक आगे नहीं निकलना है, मतलब कि मैथ्स में, क्योंकि मुझे पता है मैथ्स मेरा वीक पॉइंट है, और इसका तकलीफ़ तो हमेशा ही रहता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एटलीस्ट अच्छा कर सकूँ, एटलीस्ट इतना कर सकूँ डिसेंट कि मेरा कट ऑफ निकल जाए, बस मैं इतना कोशिश करती हूँ। बट स्टिल ये क्या था, मेरे से क्या गड़बड़, 54 km/h, इसमें क्या प्रॉब्लम थी मेरी। L + 75 9, L = 4x 15 इंटू दिस, एक सेकेंड, L मीटर एंड पोल 4x, ओके तो ये मैंने नहीं पुट किया था, ये गलत हुआ मेरा, ये क्यों गलत हुआ था, 4:5, एक्चुअली इसका कुछ ना इशू, 16:20 मेरा कितना आ रहा था पता नहीं। प्रेजेंटेज ऐसे ही बिल्कुल मैंने किया था सेम, 6x माइनस ये भी ठीक है, और फिर 3x = 12, कैसे कैसे ये 18 प्लस का 18 आएगा, अच्छा ये मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की थी जो कि सिली मिस्टेक है, ये ख़त्म ही नहीं होती है। और 32 में ये वाला कौन सा आंसर था, 52, ओके तो ये भी मेरी सिली मिस्टेक है, मतलब मैंने सिली मिस्टेक कर दी है मैथ्स में, आई हैव टू बी एक्यूरेट। एक क्वेश्चन मैंने ये नहीं किया जो कि कर सकते थे, 2 5 और 7 से इनकी इंक्रीमेंट कराना था, बस रेशियो बताना था,
और उसके बाद ये भी हो सकता था ईज़िली, बट मैंने नहीं किया, जो किया वही कहाँ हो गया। चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मैं अवॉइड करूँगी सिली मिस्टेक आगे के नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप लोग बताना कि आप लोग का स्कोर कितना आया, और आई होप कि आप लोग का मेरे से अच्छा स्कोर आए। और मुझे ना कट ऑफ क्रॉस करना है, और बाकी मेंस का तो मैं देख ही लेती हूँ। और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं है इस बारे में, बस सिली मिस्टेक आई ट्राई टू अवॉइड दैट, जो मेरी हो रही है अभी के टाइम में। और मैं इसको अवॉइड करने की 100% कोशिश कर रही हूँ, बट पता नहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। आप लोग अपना स्कोर शेयर करना। आई होप आपका स्कोर 70s में आए। आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप लोग का स्कोर अच्छा आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना ये वाला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके। एंड जिनका एग्जाम है वो अच्छे से अपना मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो, जो भी सिली मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करते रहो, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक्स।